Hi guys, very good evening to you all. I hope all you all are studying extremely well and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. इस सेशन में हम बात करने वाले हैं MHCT एग्जाम की रफली 3 वीक्स दैट यू हैव इन योर हैंड एंड यहाँ पर किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली बहुत अच्छे से करनी चाहिए बिकॉज MHCT के साथ सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात क्या है, अगर हमें एनएलयूज नहीं मिले, अच्छी बात यह है कि दो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस दैट इज जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, बहुत डिसेंट बहुत बढ़िया कॉलेजेस आर अप फॉर ग्रैब, राइट। तो अगर अच्छे मार्क्स लाए इन दोनों कॉलेज में से कोई एक मिल गया, बहुत बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर हमें कोई एनएलयू नहीं मिला, कोई मैटर नहीं करेगा वो। प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम ये कि यार थोड़ा सा रिजर्वेशन ज्यादा है जिसकी वजह से कट ऑफ ज्यादा जाता है, बट दैट इज समथिंग विच इज फॉर एवरीवन, तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। एंड हमें पता है कि यार हमारा कट ऑफ ज्यादा जाएगा तो वहां पर द रूम फॉर एरर विल बी एक्सट्रीमली लो, ठीक है, एक्सट्रीमली लेस। तो कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर पाए। एंड यस डेफिनेटली हमारी हमारे पास जो हमारे कंट्रोल में जो है दैट इज आर एफर्ट्स, तो उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड इस वीडियो में इस सेशन में अपन समझेंगे कि नेक्स्ट 3 वीक्स में वीक बाय वीक क्या क्या चीजें हमें मिनिमम करना ही करना चाहिए एंड जिससे हमारा अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एंड यस थोड़ा बहुत लक फैक्टर तो ऑब्वियसली रहेगा ही, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वीक 1 अपन मान के चल रहे हैं, यहाँ से नेक्स्ट वीक आप क्या करना चाहोगे और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपका जीके का कंप्लीशन हो जाए, ये बहुत जरूरी है, राइट। कि आपने जो जीके का स्टैटिक है, स्टैटिक जीके, राइट, वो कंप्लीट होता जाए, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। बिकॉज स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कुड बी द डिसाइडर इन एमएचसीटी एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि लीगल में मोटा मोटा सबके मार्क्स उतने ही आ जाएंगे, लॉजिक में भी उतना ही रहता है, कोई बहुत डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, राइट। मैथ्स में भी अगर इजी आया तो देयर इज अ गुड इनफ चांस कि ज्यादातर लोग 8 9 10 10 आउट ऑफ 10 ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो डिसाइडर होगा ना वो जीके होगा। ठीक है, कुछ लोग तुक्के मारेंगे, उनका सही हो जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हमने पढ़े दूसरों को नहीं आते थे, दैट कुड बी द गेम चेंजर। वो जो 2 3 5 नंबर का डिफरेंस होगा, उसका गैप, अगर तुम्हें वो नहीं मिले 5 नंबर तो उतना ही प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर वो 5 नंबर मिल गए तो बेटर रहेगा। तो कोशिश करना कि स्टैटिक जीके को अच्छे से पढ़ो और कंप्लीट करते रहो। ट्राई टू कंप्लीट इट इन द, मतलब नेक्स्ट वीक का जो बनेगा वीक 2 का, उसमें भी मैंने ये बोला कि यार जीके का जो कंप्लीशन है स्टैटिक जीके का, उस पर ध्यान दो। दूसरा, करंट अफेयर्स रिवीजन, आई एम होपिंग कि आपने एटलीस्ट 1 2 बार पढ़ लिया होगा अभी तक, ठीक है। तो जितने भी लोग एमएचसीटी दे रहे हैं, डेफिनेटली आपने क्लैट की तैयारी की होगी, तो जून से लेकर नवंबर तक का तो आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा, राइट। मल्टीपल टाइम्स आपने क्लैट के लिए पढ़ा होगा, उसको रिवाइज कर लो, डिले मत करना। तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ में करना जरूरी है। तो मे बी यू कुड गिव 1.5 आवर्स टू दिस एंड 1.5 आवर्स टू दिस, ठीक है। इस तरीके से ऐसा कुछ मैनेज किया जा सकता है। देन लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, थ्योरी बहुत ज्यादा मत पढ़ना, चाहो तो एक बार और पढ़ लो, एक बार और रिवाइज कर लो, दैट विल बी इट। ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, प्रिंसिपल बेस्ड एज वेल, प्लस लीगल नॉलेज के भी क्वेश्चंस करना। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ प्रिंसिपल बेस्ड ही करते जा रहे हैं और वहां से कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लीगल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया और हम फंस गए, ठीक है। कि कोई पर्टिकुलर आर्टिकल पूछ लिया, लेट्स से कि स्टेट इमरजेंसी कहाँ दी है या फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दिया है, और हम फंस जाए। तो थोड़ा सा लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस भी करना जरूरी है, right? Now, analytical reasoning again, AR could be a game changer for a very simple reason कि क्लैट में ये नहीं आता है और ये एक अलग चीज हो गई है। AR again could be a game changer जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। I've taken multiple videos on MHCT, मैंने हर बार यही कहा है कि स्टैटिक जीके क्योंकि आप क्लैट में नहीं पढ़ते हो, और AR अगेन क्योंकि क्लैट में नहीं पढ़ते हो, तो ये बहुत क्रूशल हो सकते हैं, डिसाइडर हो सकते हैं, तो इनको डीली करना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चालू कर दो, इससे ज्यादा डिले में एकदम आप आउट हो जाओगे। एंड ये एक थोड़ा सा कटु सत्य टाइप है, लेकिन डेफिनेटली एप्लीकेबल होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो अब गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करो, अलग अलग टाइप के एंड अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के इसमें। तो पिछले कुछ सालों में एमएचसीटी का जो पैटर्न रहा है वो सिंपल रहा है, एकदम लड्डू टाइप रहा है, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा मीडियम टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेना, यू नेवर नो कब डिफिकल्ट आ जाए। डिफिकल्ट इन द सेंस
जिस तरीके का एमएचसीटी का क्वेश्चंस आए हैं पिछले कुछ सालों में, अगर पेपर मॉडरेट भी हो गया ना तो भी बहुत डिफिकल्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही ये है कि एकदम लड्डू पेपर आएगा, एकदम इजी पेपर आएगा। ठीक है, तो वहां पर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए थोड़े अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। इंग्लिश अगेन, इंग्लिश में वोकैब भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसने मिक्स टाइप लिखा है, राइट, जहां पे वोकैब के भी कर रहे हो, ग्रामर के भी कर रहे हो, राइट, अलग अलग टॉपिक से कर रहे हो। पैसेज ऑलरेडी आपने अगर क्लैट दिया, आपने बहुत सारे आरसीज लगा लिए होंगे, अभी फिर प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा ना हो कि सर मैंने क्लैट में तो लगाए थे, 4 महीने से नहीं लगाए क्वेश्चंस, 4 महीने से मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया आरसी की, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़े बहुत आरसीज भी करने लगो अगर अभी तक नहीं किया तो। फाइन। देन यस, मैथ्स के भी करना जरूरी है, अगेन वो 10 नंबर है, बट वो 10 मार्क्स वुड बी एक्सट्रीमली क्रूशल। ठीक है, तो उस पर फोकस करो। 1 से 2 मॉक, आई थिंक अभी एक मॉक भी दोगे ना फर्स्ट वीक में, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बट हाँ, मॉक का बहुत थरो एनालिसिस जरूरी होगा, बिकॉज देखो मॉक के एनालिसिस के बेसिस पर यू विल बी डिसाइडिंग कि कौन से मेरे वो वीक टॉपिक्स हैं जिनको मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जैसा भी केस है, राइट। तो दिन में 2 घंटा मुझे अपने वीकर टॉपिक्स या वीकर सेक्शंस जो तुम्हें समझना है उसको देना ही पड़ेगा, राइट, सो दैट हम धीरे धीरे इंप्रूव करने लगे। क्योंकि अगेन जैसा मैंने पहले बोला, एमएचसीटी में बहुत कम रूम है गलती करने का। अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई, वो इतनी सी गलती इतना बड़ा दिखेगी कि बस हर एक नंबर पे, हर 2 नंबर पे बहुत सारे लोग होंगे। तो प्लीज इंश्योर कि अपन वो गलती ना करें। ठीक है, बहुत बुरा लगेगा जब 1 नंबर से नहीं होगा, जब 2 नंबर से नहीं होगा। राधन जब अगर किसी का 30 मार्क्स से नहीं होता ना तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन कम लगेगा। लेकिन जिसका 1-2 नंबर से नहीं होता ना उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर हमने पूरे एफर्ट्स डाले, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा ना रहे वो बेटर होगा। ठीक है, तो कोशिश करो, मॉक्स दे, उसका एनालिसिस करें, एंड वीकर सेक्शंस, वीकर टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से करते रहे। सो दैट विल बी फॉर वीक 1। वीक 2 के लिए अगेन जीके स्टैटिक का कंप्लीशन जरूरी होगा, अपन आगे बढ़ते रहे और खत्म कर दे। बाय वीक 2 स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाना चाहिए एनी हाउ। एंड करंट अफेयर्स का रिवीजन दिसंबर से लेकर अप्रैल 2024। ठीक, मतलब अभी तक का पूरा पढ़ लो। अपना जो एग्जाम है वो अभी शायद द डेट इज ऑफ 18 अप्रैल तक का पढ़ोगे करंट अफेयर्स, मोर देन सफिशिएंट है, कोई पंगा नहीं फंसेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो दिसंबर से अप्रैल तक का रिवाइज कर लो फटाफट। अगेन लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस, यहां पर मैंने बोला है कि यार एक बार ना थ्योरी भी देख लेना, सेकंड वीक में थ्योरी भी देख लेना, बिकॉज पहले देखोगे फर्स्ट वीक में करोगे तो हो सकता है थर्ड वीक में भी करो। तो बेटर है सेकंड वीक में एक बार थ्योरी रिवाइज कर लो, जितना पढ़ना एक बार पढ़ लो, दैट विल बी इट। एंड क्वेश्चंस तो हमें डेफिनेटली लगाते ही रहना है अलग अलग टाइप के। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप का क्या हो सकता है? प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, विदाउट प्रिंसिपल जस्ट द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी हो सकता है। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, प्योर लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग अगेन, पजल्स करते रहना यार, पजल्स इज समथिंग जो मतलब पहले एलिट के पैटर्न में ना पजल्स फंसा देता था। हर बार वो एक दो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पजल आती थी और वहां पर गड़बड़ हो जाती थी, वो पजल में ही पजल हो जाते थे सब। ठीक है, तो कोशिश करना कि पजल्स अच्छे से कर लो आप। फाइन, और बाकी हम बाकी चीजें तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे, बट जो पजल्स है, हो सकता है कुछ लोग का अच्छा हो कुछ लोग का ना हो, जिनका अच्छा नहीं है डेफिनेटली पजल्स कर लेना, फंस सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में अगेन मिक्स टाइप क्वेश्चंस एंड हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वगैरह पढ़ सकते हो, एक बार फिर से देख लो, राइट, क्योंकि वोकैब हो गया, ग्रामर हो गई, कहीं अगर कुछ फंस गया, वो हर एक नंबर, वो हर एक क्वेश्चन बाद में बहुत ध्यान आएगा, बाद में बहुत बड़ी गलती लगेगी। कोशिश करना है कि वो ना हो। ठीक है, इसलिए हम रिवीजन करेंगे अगेन। मैथ्स हमें करना ही है, डिफरेंट टाइप्स के करना। प्लीज वो टॉपिक्स मत करना जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं, है ना। SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये बहुत अच्छे से आता है। बट सर वो बोट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, वो जो TSD है ना वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज इंश्योर कि वो टॉपिक्स जो हमें नहीं आते, अगेन रिलेटेड ही है। ठीक है, यू हैव टू डू द वीकर टॉपिक्स, ये कांस्टेंट है। आखिरी दिन तक हमारा अगर कुछ गड़बड़ टॉपिक है वो हमें करते ही रहना है। एंड डेफिनेटली आप मॉक्स तो दोगे, मॉक्स के बेसिस पर वीकर टॉपिक्स निकाले एंड उसको प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, नाउ coming to the last week, that is the third week,
यहाँ पर बहुत हैवी ना जाते हुए जो हमने पढ़ा है, जो नई चीजें तो अगेन बहुत ज्यादा पढ़नी नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ लो, मल्टीपल टाइम्स करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो वो जनरली किससे होता है? जीके से। स्टैटिक जीके रिवीजन करो, करंट अफेयर्स का रिवीजन करो, इन दोनों चीजों का रिवीजन होता रहेगा। मॉक्स अच्छे से दो, कम से कम 2 मॉक देना लास्ट वीक में, राइट। उसका इन डेप्थ एनालिसिस करो, इन डेप्थ एनालिसिस आखिरी दिन तक जानना है कि मेरा गलत गया, अगर कोई क्वेश्चन तो गलत क्यों जा रहा है, सो दैट आखिरी दिन गलती ना हो, सो दैट एमएचसीटी के एग्जाम के दिन गड़बड़ ना हो। बिकॉज आई से टू दिस और टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द एस्पिरेंट्स, कि हम कोई मॉक की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम क्लैट क्लैट हो गया या एमएचसीटी हो गया, कोई पर्टिकुलर एग्जाम जिसको हम टारगेट कर रहे हैं हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आखिरी दिन तक जानना है, आखिरी दिन तक समझना है कि हमारी गड़बड़ियां क्यों हो रही है, सो दैट हम अपने एग्जाम के दिन वो प्रॉब्लम ना हो, सो दैट हम उस दिन गड़बड़ ना करें। ठीक है, तो इन डेप्थ एनालिसिस आखिरी दिन तक करना है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अब तो हो गया ना, अब तो 4 दिन बाद पेपर है तो क्या फर्क पड़ता है अगर नहीं किया तो, वो गड़बड़ मत करना। हमने जितना भी क्वेश्चंस किया है, इवन जब आप प्रैक्टिस भी करते हो क्वेश्चंस, तो गलत क्यों जा रहा है ये समझो। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द एनालिसिस, जो कि है ही कि आपका जो एनालिसिस कहेगा, जो आपकी वीकर सेक्शंस है, राइट, जो 2 वीकेस्ट सेक्शंस होंगे उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, फाइन, वीकर सेक्शंस हो गए, वीकर टॉपिक्स हो गए, जैसा भी है उसको हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड जैसे कि स्टार्टिंग में बात हुई, अपने हाथ में जो चीज है, दैट इज दैट एफर्ट्स। बिकॉज अब वो टाइम आ गया जहाँ पे हो सकता है कुछ लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट होने लगे होंगे कि सर मेरा स्कोर जो है वो 90 के ऊपर नहीं जा रहा है, वो 85 से 100 की रेंज में ही है, इसके ऊपर ही नहीं जा रहा सर, लेकिन कट ऑफ तो 125 130 रहता है। जस्ट कीप गोइंग। ठीक है, और 2-3 हफ्ते की बात है, लगे रहो, आखिरी दिन तक कोशिश करो। यू नेवर नो कि कब वो 100 130 में हो जाए। ठीक है, अगेन तो कैसे नहीं, बट हाँ हमारे हार्डवर्क से हो रहा है वो। तो आखिरी दिन तक कोशिश करना और हार नहीं मानना है। जब अपने दिमाग में वो चीजें आने लगेंगी ना कि हमारा नहीं होगा, तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो अपने दिमाग में ये चीज आने ही नहीं देना है, हम कोशिश कर रहे हैं, वही चीज हमारे साथ में है, दैट्स इट। और ये सिर्फ एक एग्जाम है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूं, एक एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह देखना, लाइफ की तरह नहीं। एग्जाम निकला, बहुत बड़ी बात है, मजा आएगा। नहीं निकला तो भी हमने मजे किए, अपने एफर्ट्स डालकर हमने कुछ नया सीखा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हाँ हमारा कॉलेज होगा कि हमारा कॉलेज हमें क्या मिल रहा है वो ठीक है, आज के दिन बहुत रिलेवेंट है, 10 साल बाद फर्क नहीं पड़ेगा तुमने कौन से कॉलेज से किया था, प्रोवाइडेड कि हमने अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे से डाले। ठीक है, तो जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तब हमने अच्छे से किया, हमने कॉलेज में पूरे एफर्ट्स दिए हैं, बहुत अच्छा कर जाओगे। तो एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, लेकिन अपना 100% देना इज योर कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने 100% नहीं दिया, अगर एग्जाम के दिन हमें रिग्रेट आ रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि यार मे भी इससे बेटर कर सकते थे, वो जो हमने 1-2 वीक बर्बाद किए ना, वो 1-2 वीक बर्बाद नहीं करते तो और अच्छा होता, ये ना हो पाए, बस बस ये गड़बड़ ना हो। आखिरी दिन बस यही कोशिश करनी है, और आखिरी दिन तक सिर्फ इसलिए कोशिश करनी है कि मन में रिग्रेट ना रहे। दे हैव बीन मेनी एस्पिरेंट्स जिन्होंने बीच में क्लैट कर ड्यूरेशन में कुछ कुछ गड़बड़ियां की, वो 2-3 महीने नहीं पढ़े, बाद में रिग्रेट हुआ। सेम एमएचसीटी में भी हो सकता है, और होता भी है बहुत सारे लोगों को। हो सकता है हम में से कुछ लोग, कुछ जो क्वाइट क्विटिंग होता है ना, वो चालू कर दें कि हम छोड़ नहीं रहे लेकिन हम कुछ काम भी नहीं कर रहे अब। जो चल रहा है वैसा चल रहा है, चलता रहेगा, वो मत होने देना। आखिरी दिन तक, जब तक एग्जाम नहीं हुआ, एग्जाम के बाद मस्ती मारेंगे, बढ़िया, बिल्कुल डिजर्व करते हो आप, लेकिन उससे पहले जितनी कोशिश हो सकती है, जितना हम कर सकते हैं उतना करें, ताकि कल के दिन कोई ये ना बोले कि यार इस इंसान ने ना एफर्ट्स नहीं डाले थे। नहीं हुआ, हो गया, ठीक है, बट एफर्ट्स में कमी ना हो। ठीक है, सो विद दिस आई एंड द सेशन। कोशिश करते रहना, मजे में पढ़ाई करेंगे, मस्ती करेंगे, एग्जाम के बाद बहुत सारी मस्ती होनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो और खुश रहो। थैंक यू।